जब इससे पहले बर्फबारी हुई थी, साल की पहली बर्फबारी, तब तो 8 इंच बर्फ गिरा हुआ था। अभी शायद 1 इंच या 1.5 इंच तक बर्फ गिरा है। गर्मियों में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बर्फ में लाया हूँ मैं इसको और कितनी मस्त तरीके से खेलने में लगी हुई है यहाँ पे। एकदम मैं सीधे नीचे पहुँच गया। तबीयत खराब हो गई है पापा और मम्मी जी की। बर्फ से ही पानी बनाना है गर्म करने के लिए। तो सबसे पहले जी आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए व्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के हमारे नामी गांव के इन खूबसूरत वादियों से और पहाड़ों से, जहां पर साल की दूसरी बर्फबारी भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गई है, जिससे हमारा गांव और हमारे गांव के आसपास के खूबसूरत से विशालकाय पहाड़ एकदम सफ़ेद जैसे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ के नज़ारे आज देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे दोस्तों गांव में पहुंचे हम लोग और मुनस्यारी में तो बर्फबारी हो गई थी और गांव में भी देखो भाई साल की दूसरी बर्फबारी हो गई है। सृष्टि भी काफ़ी खुश हो रखी है भाई। साथ में इतने प्यारे प्यारे पक्षियाँ भी बैठे हुए हैं यहाँ पे और साथ में ना थोड़ा बहुत बर्फ़ से ही पानी बनाना है गर्म करने के लिए, तो बर्फ से भी मस्त करके पानी बन जाता है भाई। कल रात से ही बर्फबारी हो रही थी अपने गांव में और फाइनली जैसे ही मॉर्निंग हुई अपने गांव में और पहाड़ों में कुछ इस तरीके से बहुत बढ़िया बर्फबारी देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया नज़ारे अपने गांव के लग रहे हैं। जब इससे पहले बर्फबारी हुई थी, साल की पहली बर्फबारी, तब तो 8 इंच बर्फ गिरा हुआ था। अभी शायद 1 इंच या 1.5 इंच तक बर्फ गिरा है, लेकिन जैसा भी है बर्फबारी हो गई है, यही अच्छी बात है भाई। तो दोस्तों आज मीना सुबह सुबह रोटियां बना रही है, वो भी पापा और मम्मी जी के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना पापा और मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो यहीं से रोटी बना के लेके जा रहे हैं। कल से पापा की तबीयत ख़राब हुई थी और मम्मी जी को भी सर्दी जुकाम लग गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ से रोटियाँ बनाएंगे और फिर होम स्टे में पहुँचा देंगे उनके लिए। फिर से दोस्तों पहाड़ों में स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो चलिए जी गर्मा गर्म रोटियां भी बन गई हैं। दाल बन के रेडी हो गया था, रोटी बन के रेडी हो गई थी और कुछ इस तरीके से बर्फबारी के नज़ारे हैं। मौसम चेंज हो गया है ना, तब जाके तबीयत ख़राब हो गई है पापा और मम्मी जी की। थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम तो मेरे को भी लगा हुआ है और ऐसे में खाना बना के पहुंचा देते हैं। और पूरा डाउन वाला रास्ता है भाई, तो डाउन वाले रास्ते में ना आराम से चलना पड़ता है, वरना पूरा खाना गिर जाएगा और मेहनत बर्बाद हो जाएगी भाई। तो भाई होम स्टे के नज़ारे भी कुछ इस तरीके से हैं। पूरी बर्फबारी हो रखी है वाली जगहों में भी। ऐसे दिन का समय होने लग गया है तो शहर साइड मौसम पूरा का पूरा नीला होने के कगार में है और ये वाले पहाड़ों में तो बर्फबारी हो रखी है और ऊपर ऊपर वाले भागों में और बर्फबारी हो रही है। खाना पहुँचा के आ गए हैं जी और अब चलते हैं फटाफट घर की ओर। और जैसे मौसम ठीक ठाक रहेगा तो थोड़ा बहुत घर के काज काम करेंगे। गाँव में बर्फबारी हुई थी दोस्तों, देख सकते हैं आप ये, और पूरे पहाड़ों में अभी धुंध छा रखा है और बर्फ गिरी हुई है और आज तो बहुत सारे पक्षियों के दर्शन भी हो गए हैं भाई। ये देखो टॉमी से भी आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो गई है। अभी तो बर्फबारी 1 इंच तक आ रखी है जहाँ तक लग रहा है मुझे। पहले के टाइम में ना दोस्तों जब बर्फबारी होती थी तो ये वाला जो जगह दिख रहा है आपको सामने जहाँ पर अभी मैं हूँ, तो यहाँ पर हम लोग ना बहुत ही बढ़िया फिसलन वाला खेल करते थे, गाड़ियाँ चलाते थे। जब हम लोग तार की गाड़ियाँ बनाते थे तो धीरे धीरे ना ये सारा प्रचलन खत्म ही हो गया है। मौसम कैसा भी हो हमारे धमू चाचा का काम कभी नहीं रुकता है भाई, काम करते ही रहते हैं ये। केमू गांव के ऊपर वाले पहाड़ों में बहुत सारा बर्फबारी हो रखा है। नाथल वाले बुग्यालों में भी बहुत सारा बर्फबारी देखने को मिल रहा है भाई, जहां पर बकरियां भी रहते हैं कुछ महीनों के लिए। साथ ही लाहौर धुरा पर भी खूब सारा बर्फबारी हो रखा है। इसके पीछे दानपुर की पूरी घाटियां हैं, खासकर लाहौर गाँव। हमारे गाँव के चपुला वाले जंगलों में भी बहुत सारा बर्फबारी हो रखा है। हमारे गाँव से सीधे सामने जो लसा पानी वाला जगह है वहाँ पर तो नदी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है बर्फबारी से। ठाला टॉप के पहाड़ियों में भी भाई बहुत सारा बर्फबारी हो रखा है। केमू गांव में भी देखिए जी बहुत सारा बर्फबारी गिर रखा है पूरे जगह पे। और इस तरीके से तो हमारा पूरा का पूरा जो चूक का पेड़ है वो टहनियाँ पूरी टूट गई हैं बर्फबारी से।
तो दोस्तों ठंड के मौसम में, बर्फ वाले मौसम में ना बीड़ी पीने वालों के और दारू पीने वालों के तो मजे मजे हैं। पूरा शरीर गर्म हो जाता है, लेकिन हम वैसे रह जाते हैं भाई। तू भी पीना, खाली तुम तो तुझे लोग बाप दारू पीता है करके बहुत चॉइस है, तू भी पिए। मैं क्यों पीऊं? तेरे को कौन मना कर रहा है? और की कहे तू मारे ना मैं भैया तू कब्जा कर मेरे पीर वो देख गढ़वाल बा है, ये कौन मिशीर ने ले दिए तो यो बा है कि ये मिशीर जो है लगने रहा है आका। अफिल खा तो दोस्तों अम्मा को बताइए मेरी ना फिस लगे मत करो। तो अम्मा को इस बार दोस्तों मैंने 7 पार दिखा दिए हैं। ऐसे तो हेलीकॉप्टर में भी नहीं कर रही थी, हेलीकॉप्टर में बैठे थे खुश मेरे से होते हैं। हम आज जाना है हेलीकॉप्टर में खा ले ले जा खाना। ये रिंगा लाइक कह रहा। तो अम्मा कह रही थी कि मेरे को कहीं नहीं घुमाए, मेरे लिए कुछ नहीं करा कहते ना, इसलिए मैंने अम्मा को पूरे सात संसार घुमा दिया। माँ मजा आया हाँ माँ। अब नहीं बोलेगी कभी, अब नहीं बोलेगी कभी है। जी अभी हम लोग थोड़ा बहुत थोड़ा खेल भी करेंगे, मस्ती करेंगे, मस्त करके। बाय बाय। वीडियो की शुरुआत हो रही है, बाय बाय जो क्यों कह रहे हो? हैं क्या हो रहा है? मतलब चारों तरफ घूम के हो गया, दर्शन हो गए। ये तो ये डॉग बता रखा है यो। दोस्तों अभी हम लोग रील बना रहे हैं ना, कॉमेडी वाला। मैं इसने मेरे को मारी और दोबारा गिरना था वहाँ, मैं एक ही दम में सीधे नीचे पहुँच गया। लेकिन जिसमें ना वो उसमें तुम्हें गुस्सा करना है तो गुस्सा में दिखाना, हंसना नहीं है, पूरा वीडियो खराब हो जाएगा। अभी देखिए जी किचन में बहुत सारा बर्फ हो रखा है, जिससे ना अंदर पानी भी टपक रहा है। तो जब ये सूख जाएगा ना तो इसमें प्लास्टिक उड़ाना है। फिर सुबह के टाइम में इतना सारा बर्फ था, आंगन में भी जगह जगह पे सारा पिघल गया है। तो दिन के जैसे ही 1:30 बज गए हैं, वैसे ही प्यारी चटकती हुई धूप लगी है। तो जितना बर्फबारी सुबह के समय में हुआ था वो सारा का सारा पिघलने लग गया है। रोजी का और सृष्टि का ना पहला स्नोफॉल है ये। एक तो मुनस्यारी में था, दोनों का पहला स्नोफॉल, और एक यहाँ पर। ऐसे बर्फ़ के टाइम में पशुओं को काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ये देखिए जी सारे धूप सेकने में लगे हुए हैं। अभी धीरे धीरे जो है बर्फबारी पिघलने के कगार में है अब। और रोजी दोस्तों अभी आ गए हैं टीटी वाले जगह पे। मेरे से गुस्सा हो गई भाई, ये कैसे नाराज़ होकर नीचे कर रखा सर ले। बहुत सारे लोग जो है तिब्बतन मैस्टिफ को और जो हिमालयन शीप डॉग होते हैं हमारे बड़े बड़े बाल वाले, उनको शहरों की ओर पालते हैं ना, तो गर्मियों में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, बाकी जहाँ पर AC होता है ना वहाँ तो चलो ठीक रहता है, ठंडा होता है, क्योंकि ये ठंडे वाले डॉग होते हैं। ठंडे में ही ये लोग ना प्रवास करते हैं और ठंडे में ही ये लोग रहना पसंद करते हैं, और ठंड में इनकी जो सेहत होती है बढ़िया होती है। तो जो सामने कितने प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा ही ठंडा इन्वायरमेंट इनके लिए बढ़िया रहता है भाई। Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move skin to skin. छतों में भी जितना भी बर्फबारी हुआ था वो भी पिघल गया भाई। बाकी हमारे किचन के जो छत में पूरी बर्फबारी पिघल गई है। हम लोग प्लास्टिक बिछा लेते हैं जो हम लोग ने पहले बिछाया था, तो पूरे प्रॉपर तरीके से, और ना फिर बारिश आएगी या बर्फबारी होगी तो अंदर पानी टपकेगा। तो बिछाने के बाद भी बिल्कुल ही पानी नहीं टपकेगा अंदर की ओर। जहाँ से हम लोग खाद ला रहे थे ना, उन्होंने ताईजी लोगों ने यहाँ से पूरा घास ले लिया है। फाइनली जी किचन वाले छत पे मैंने तिरपाल बिछा दिया है और पीछे साइड पूरा का पूरा यहाँ पर लगा लिया है। ये शाम होती थाला बुग्याल साइड फिर से बर्फबारी होने की शंका है। तो अब पानी जो है किचन के अंदर नहीं टपकेगा, वरना आगे से टपक रहा था ना तो बहुत अजीब लग रहा था। घर के आंगन में बहुत बढ़िया सफाई हो गई है। मीना ने पूरा अंदर सफाई कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब हो रखा था। जी शाम का समय हो गया है और मैं आ गया हूँ होम स्टे पे, और पूरा बर्फबारी अभी समाप्त हो गया है। बाकी अभी पापा ने बना रखा है भाई अदरक का काढ़ा, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़वाई हो रहा है भाई सच में। और चले जी यहाँ पर मम्मी ने दे लिया है गुड़, बढ़िया रहता है काढ़े के साथ। आते रहता हूँ आजकल क्योंकि भाई हर सुख दुख में हमेशा वही साथ देते हैं। और साथ ही जी शाम होते ही सारे कठेलियाँ आ गए हैं घर की ओर।
ये देखिए आजकल ठंड का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ताऊ जी भी आ गए हैं भाई अभी जंगल से बकरियां चरा के। और आजकल ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो सारे बकरियां जो हैं भेड़ पालक वो गांव में ही रहते हैं कुछ महीनों के लिए। तो बकरी चराने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सुबह ही चले गए होंगे और शाम तक फिर बकरी चरा के फिर घर आना पड़ता है भाई। तो जी मिलते हैं आपको बहुत जल्दी ही कल के एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। बाय बाय जी।